गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा के सेशन में आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे कि पिछले क्लास में हमने लॉगरिथमिक के बारे में डिस्कस किया था, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो भी रिक्वायर्ड है मैंने बताया। उससे रिलेटेड हमने सारे प्रश्न कराए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो मेरे द्वारा वीडियो डाली जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पहुंच पाए। तो चलते हैं हम आगे सेशन को बढ़ाते हुए। अलजेब्रा में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम काम करने जा रहे हैं, आप बने रहें। जैसा कि क्वेश्चन नंबर है पहला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 6 है और 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ ए बी सी। जैसा कि ध्यान दें, यहां से स्क्वायर में गया डाटा, इसका मतलब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया, तो तितली का 9 हो जाएगा, इनका स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपका 6 दिया हुआ है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9, सो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 में से 6 गया 3 और 2 को इधर ला के आएंगे तो 3/2 हो गया। अब जैसा कि हमको जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम आते हैं, ए बी सी यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ हो गया बी सी, यहाँ हो गया सी ए और यहाँ हो गया ए बी बराबर 1, और बी सी सी ए बी का मान ऑलरेडी आपका 3/2 है बराबर ए बी सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी बराबर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 0, तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन दे रखा है a माइनस एक्स वाई जेड, बी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सी दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz और डी है एक्स वाई जेड। दोस्तों, जैसा कि हम x प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, y प्लस जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, z प्लस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, उधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड। ऑप्शन क्या हो गया, ए पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है 0 1 abc 6 abc। जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक कंडीशन बताए थे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। उसी प्रकार एक काम करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मतलब इसकी जगह पर हम रख देंगे 3abc, और पहले से कितना मौजूद है 3abc, तो कह सकते हैं 6abc, यानी आपका आंसर हो गया 6abc। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0, तो निकालना है P
पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करके बनाते हैं, वो भी तरीका सही है, बट ये खुद अपने आप में आसान है। इसको हम लोग ऐसे ही समझ लें, यदि हम क्यू आर को उधर लेके जाएं, क्यू आर को देखिए केवल फर्स्ट टर्म देखिए, आप केवल फर्स्ट टर्म का सेटिंग देखिए, पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर माइनस क्यू आर को यदि हम उधर लेके जाते हैं तो मेरा क्यू आर उधर माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू प्लस पी आर, यानी पी क्यू प्लस पी आर। कैसे भैया, क्यू आर उधर जाएगा माइनस में तो पी क्यू प्लस पी आर हो जाएगा। यदि आप इसको पी स्क्वायर नीचे में पी कॉमन ले लें तो पी प्लस क्यू प्लस आर, तो आपका पी से पी कट गया। तो आपको देखने को क्या मिला कि यह फंक्शन पी बटा पी प्लस क्यू प्लस आर है। जब ये फंक्शन p बटा में p प्लस क्यू प्लस आर है, यह फंक्शन क्या होगा, q बटा में p प्लस क्यू प्लस आर। सिमिलरली यह फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, r बटा में p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, जिससे हमने एक टर्म को निकाला उसके हिसाब से। तो समझ पा रहे हैं कि इस बात को पुनः समझा जाए कि ध्यान दें, आपका जब पी स्क्वायर हो गया तो पी स्क्वायर चूंकि क्यू आर उधर गया तो माइनस में पी क्यू प्लस आर पी हो गया, यदि पी हम कॉमन निकाल दें तो पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया। हाँ ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर नीचे में हो गया, ऊपर में क्या हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया, और कट के वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो देखेंगे हमको सिर्फ एक टर्म हम एक टर्म चेक किए, उसी के हिसाब से हम इसका मान निकालते हैं। बहुत लोग इसको ऑप्शन से मतलब वैल्यू रख बनाते हैं, वो भी तरीका सही है, बट ये ऐसे ही अपने आप में आसान था, इसलिए हमको इसको ऐसे बना पाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया हुआ है बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है x प्लस वाई बटा में जेड प्लस वाई प्लस जेड बटा में x प्लस जेड प्लस x बटा में y का मान क्या होगा। जैसा कि जो दिया हुआ कंडीशन है उस पर हम काम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को ध्यान से देखने से मालूम चलता है यदि हम x बराबर y बराबर z बराबर कुछ भी रख लें, समझ पा रहे हैं, मान लीजिए 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो इधर 3 हो गया, 1 गुने 1 2 3, इधर LHS बराबर RHS, इन ऑल वैल्यू क्या होता है यहाँ इक्वल होता है। जब भी आपके पास कंडीशन दे रखे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो आप समझिएगा एक्स बराबर वाई बराबर जेड, सबको हमने इक्वल कर दिया। तो 1 1 2 2, एक्स का भी मान 1 है, वाई का भी मान 1 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा 6 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तभी जब भी आता है तो आप इसको कुछ वैल्यू पुट करके 0 कर दीजिए। हमने क्या कर दिया कि भाई 1 माइनस 2, ए का मान 1 रख लिया, बी का मान 1 रख लिया, सी का मान माइनस 2 रख दिया, तो हम जोड़ेंगे तो क्या 0 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है तो ऐसा कुछ मान सेट कर लीजिए जिसके चलते ये 0 हो जाए, ठीक है। तो आप 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, निगेटिव है 2 का स्क्वायर 4, तो -4 हो गया। चूंकि माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, बी का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 4, 1 -1। समझ पा रहे हैं? सी का मतलब -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से क्या हो गया आपका 2, ये -1/2 हो गया, तो -4। यहां से आपका 1/4 हो गया और यहां से आपका 1/4 हो गया। इसका मतलब ये आप यदि आप जोड़ देंगे 25%, 25%, 50%, 50 कट के 0 हो गया। नहीं तो आप 4 एलसीएम ले लें, 2 दूनी के 4 +1 +1, 0/4 मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? 0 बोल सकते हैं। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या है कि x/3 + 3/x दिया हुआ है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ व्हाट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा है लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, छोटा है, थोड़ा टेक्निक लगाइए। x/3 + 3/x 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। कैसे निकाल पाएंगे? तो ध्यान देंगे कि ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब कि यदि पुट x/3 को हम मान लीजिए a मान लीजिए, इसका मतलब इसको a मान लिए तो a है तो इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/a हो जाएगा = 1। तो a² प्लस, देखिए ऐसे भी आप जान लीजिए, जब भी x + 1/x, हमने पिछला क्लास में बताया था कि जब भी x + 1/x = 1 दिया हुआ हो तो x³ का मान -1 होगा, और जब भी x - 1/x = 1 दिया हो तो x³ का मान +1 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। यहां पर हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। +1 = a हो जाएगा, तो a² इतना करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप यहां पर देख भी लीजिए a² - a + 1 = 0। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? a + 1 से मल्टीपल कर दिया, a + 1 से मल्टीपल कर दिया, a + b × a² - ab + b², a³ + b³। a³ + b³ का मतलब क्या होता है? a + b × a² - ab + b², और यह वैल्यू 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर आपका a³ का मान कितना आ गया? -1 आ गया। तो ये माइंड में एकदम याद रखिए कि जब भी x - 1/x = 1 हो तो x³ = +1, यानी यहां माइनस हो तो यहां प्लस होगा, और जब x + 1/x = 1 हो तो x³ = -1 होगा। तो ये दिमाग में एकदम रखिए, नहीं छोटी छोटी बात को आपको रखना पड़ेगा। ये उस दिन आपके पास बहुत टाइम कम होता है डिसीजन लेने के लिए, तो ये हर बार उम्मीद मत कीजिए लिखने का, ये माइंड में अपना आपको होना चाहिए। तो कहिए सर याद कैसे होगा? तो बिना प्रैक्टिस के हम कैसे कर पाएंगे? वैसे सवाल पे हम डेली काम करेंगे तो चीजें लिबरल हो जाएंगी। अब देखिए, तो जब हम इसको क्या डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? a³ = -1। अब a का मान कितना माने हम? x/3, सो x/3 का q = -1, सो x³ में 27 = -1। तो हम कह सकते हैं कि x³ -27। यानी याद रखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि x/3 + 3/x = 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। समझ पा रहे हैं? -27। x + 1/x = √3। यहाँ आपको दो वैल्यू निकालना है। पहला x के पावर 18, x के पावर 12, x के पावर 6 + 1। दूसरा दिया हुआ है आपका x के पावर 102, x के पावर 96 और x के पावर 101, x के पावर 95, x के पावर 100 और x के पावर 94।
सुंदर सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, ये कुछ सम इंपॉर्टेंट नोट्स जब भी हम बताते हैं तो उसको हम दिमाग में रखिए। दिमाग में क्या रखिए कि जब हम बताए थे कि भाई x प्लस 1/x जब p हो तो x³ प्लस 1/x³ pq माइनस 3p होता है। समझ पा रहे हैं? तो अब आप यहां से डायरेक्ट सोचिए x³ प्लस 1/x³। क्योंकि हम उतना दिन से क्लास लेते आ रहे हैं, इस बात को आपको बार बार समझना होगा, क्योंकि हमने चीजों को बहुत डिस्क्रिप्शन से बताया था, डिस्क्रिप्टिव करके उसको प्रूफ करके बताया था। तो हम डेली डेली वो चीज नहीं कर पाएंगे, वो चीज माइंड में सेट करना पड़ेगा कि भाई इतना होता है। तो √3 का क्यू माइनस 3p 3√3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 3√3 माइनस 3√3, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। यानी x³ प्लस 1/x³ का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1। हम x के पावर 6 यहाँ कॉमन ले लें, सॉरी 12, हाँ 6 ही कॉमन ले लेते हैं, x के पावर 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? x के पावर, आपका यहाँ x के पावर 12 कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ x के पावर 12 कॉमन ले लीजिए आप, 12 6 18 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए, x के पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो गया x के पावर 6 प्लस 1, x के पावर 12 प्लस 1। तो एक काम कीजिए, यदि इस टर्म में से यदि आप x³ कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? x³ बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1/x³ बचेगा। फिर x के पावर 12 प्लस 1, और x³ प्लस 1/x³ का मान आपका कितना आ गया? 0 आ गया। यदि 0 में कोई संख्या से हम गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों घबराए नहीं, ये चीज को तो मैं बता दिया, लेकिन ये सब सवाल जब आपके पास आए तो आपको बनाना नहीं है, आपको देखते देखते इसको खत्म कर देना है। कि जब भी ध्यान दें, आपके सामने जब भी x³ प्लस 1/x³ का मान 0 हो, दोस्तों जब भी x³ प्लस 1/x³ का मान 0 हो, तो करना क्या है आपको कि दो टर्म के जो घात का डिफरेंस होगा, दो टर्म के जो घात का डिफरेंस होगा, या तो 18 हो या तो 6 हो। समझ पा रहे हैं? हमने कहा कि जब भी x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0 तो दो पदों के जो घात का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? या तो 18 या तो 6। अब देखिए यहां पर कितना है? 6 है। एक के सिर पे 0 मतलब एक ही हो गया, तो यहां भी आपका कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस। इसका मतलब दो पदों के बीच का अंतर या तो 6 या 18, तो उसका मान सदा 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0। अब इस प्रश्न को भी आप चेक करके देख लीजिए, यहां डिफरेंस कितना का आपका है? आपका डिफरेंस हो गया आपका कितना? 96, 4, 6 का डिफरेंस हो गया। यहां भी देखिए आपका कितना डिफरेंस है? 101 और 95, मतलब 6 का डिफरेंस हो गया। आप यहां भी देखिए दो पदों के बीच डिफरेंस कितना का हो गया? 6 का हो गया। तो दोस्तों जब भी आपके पास x³ प्लस 1/x³ का मान 0, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या है? 0 है। तो दो टर्मों के घातों के जो बीच का अंतर होगा, या तो 6 हो या 18 हो, तो उसका मान सदा क्या होगा? 0 होगा। इस प्रश्न को अब हम लोग ऐसे ही समझेंगे, कुछ कंडीशन के माध्यम की, कुछ कंडीशंस वाली बात आपके माइंड में चलनी चाहिए। ये याद करने की बात नहीं है, ये आया हुआ आपका कंडीशन। जैसे आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट बात क्या जानना है,
पहला जानना है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ऑलवेज बिकम्स टू 3abc। एकदम इस बात को नोटिस कर लीजिए, रामबाण है। नंबर दूसरा केस, यदि x प्लस 1/x इजकल टू पी है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू पी क्यू माइनस 3pq। तीसरा केस, यदि x माइनस 1/x पी हो, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू पी क्यू प्लस 3p। यहां याद करने का तरीका है प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। अभी हम कुछ देर पहले बताए x प्लस 1/x का मान यदि 1 हो तो एक्स क्यू का मान -1। पांचवा बात बताए हैं, x माइनस 1/x का मान 1 हो, एक्स क्यू का मान +1। और छठा बात क्या बताए हैं, ये निचोड़ हो गया आपका, ये अलजबरा का निचोड़ हो गया। निचोड़ हो गया मतलब जब, छठी बात क्या है कि भाई जब x प्लस एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान 0, जैसा कि सवाल में हम देखें, यदि हमको ये बात पता हो कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान 0 हो, तो हम इस क्या प्रश्न को बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इस प्रश्न में हम सिर्फ चेक करेंगे कि दो पदों के घातों के बीच का अंतर या तो 6 है या तो 18। तो आपने देखे यहाँ तो 6 है या तो 18, यहाँ 6 है यहाँ 6 है, हमारी आंसर 0। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, हमारी इसका आंसर 0। तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कब? जब वो बात याद हो तो। समझ पा रहे हैं? ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम फंसेंगे। और ये याद करने की बात है, याद नहीं करना, ये प्रायोगिक है, इस पे हम लोग काम किए हैं और ये इसको हम लोग प्रूफ किए हैं, और तब करें। ये नहीं मेरे पढ़ाई में रटने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई ट्रिक की बात है। इस सारे चीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आपको ट्रिक नहीं पढ़ना है। ट्रिक जो है मैथ को और कमजोर कर देता है। चीजों को, कॉन्सेप्ट को ही इतना छोटा कर लीजिए कि वो चीज आसान बन जाए, और वो कभी भी आपका साथ देगा। जो ट्रिक याद किया जाता है ना, कि याद करने वाली बात, देखिए बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा पाएंगे। तो चीजों को एनालाइज कीजिए, 1-2 बार काम कर लीजिए इस पे, तो इस टाइप के प्रश्न बनाइए, बहुत काफी कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न तरफ बढ़ रहे हैं। x बराबर 2ab बटा में b² + 1, तो √a + x प्लस √a - x बटा √a + x माइनस a - x का मान क्या होगा? इस प्रश्न को थोड़ा समझना होगा आपको। समझना क्या है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आ पा रहा है कि a + x और a - x का रोल है। रोल किसका है? a + x का, a - a का। एक काम करते हैं, a को नीचे लाते हैं, x/a 2b को वहीं छोड़ दिए, b² + 1 हो गया। हमको x/a चाहिए, हमको a + x चाहिए, दोनों तरफ उल्टा कर, रेसिप्रोकल बोथ साइड। a बटा x b² + 1 बटा में 2b कर दिए। और आप सीडी मेथड का नाम सुने होंगे, कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो, हिंदी में जुगांतर निष्पत्ति जिसको रहता है। अब सीडी मेथड क्या है? सीडी मेथड यही है, a/b यदि c/d के बराबर है, a + b बटा a - b बराबर c + d बटा c - d, दैट इज कॉल्ड सीडी मेथड, कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो। तो हमने क्या किया, एक बार ऊपर में जोड़ेंगे, a + x बटा a - x, तो b² + 1 + 2b बटा b² + 1 -
2b। समझ पा रहे हैं? सो a प्लस एक्स, अब देखिए इस चीज को आप b प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको b माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो इधर स्क्वायर लिखे हैं इधर आके ये रूट हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट a प्लस एक्स बटा अंडर रूट a माइनस एक्स बराबर फंक्शन क्या मिल गया आपको, b प्लस वन बटा b माइनस वन। इतना से काम नहीं बना, अगेन आपको यानी यहां पर हम आप लिख सकते हैं बाई सीडी मेथड, बाई सीडी मेथड। अगेन देखिए सवाल का लेवल है, थोड़ा टाइम लगेगा, घबराइए ना नहीं। अगेन हम बाई सीडी मेथड अप्लाई करेंगे, बाई सीडी मेथड, बाई सीडी मेथड। तो फिर एक बार जोड़ेंगे, फिर एक बार जैसे हम जोड़ेंगे अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स बराबर बी प्लस वन प्लस बी माइनस वन। एक बार घटाएंगे बी प्लस वन माइनस बी प्लस वन। तो यही चीज हमको रिक्वायर्ड है, यही चीज हमको निकालना था, देखिए ये चीज निकालना था। तो आपने इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो ऊपर में 2b आ गया, नीचे में 2 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, b हो गया। तो इसमें आपको सीखना था कि भाई a प्लस एक्स चाहिए था, तो a प्लस एक्स एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीडी मेथड का रोल है। तो कंपोनेंडो बाय डिविडेंड मेथड की अब देखिए इसी बेस के हम 4-5 क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको पेन नहीं लगाना है। देखिए प्रूव कर देते हैं, पेन नहीं लगाना है। क्वेश्चन है x बराबर 4ab बटा में a प्लस बी, x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b। ठीक है, ऑप्शन है a b 0 2। देखिए कुछ और क्वेश्चन लिख लीजिए। x बराबर 2 रूट 24 रूट 3 प्लस रूट 2, तो x प्लस रूट 8 बटा x माइनस रूट 8 प्लस x प्लस रूट 12 बटा x माइनस रूट 12। इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x बराबर 4 रूट 15 बटा रूट 5 प्लस रूट 3 बराबर x प्लस रूट 20 बटा x माइनस रूट 20। घबराएंगे नहीं, इसको आपको पेन नहीं लगाना है। अब देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिया हो आज के बाद, देखिए सिस्टम से आप बनाएंगे तो वही आपका बाई सीडी मेथड, x बाई 2 एक बार करेंगे, x बाई 2 भी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन देखिए एग्जाम है, देखिए जितना चीज प्लस में ऊपर में उतना ही चीज माइनस में हो। ठीक है, यहां भी देखिए जितना चीज प्लस में उतना ही माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ जितना प्लस उतना ही माइनस, चाहे कंडीशन कुछ भी दिया हो, ये कंडीशन चाहे जो भी दिया, जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, कंडीशन चाहे जो भी दिया, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, ये कंडीशन चाहे जो भी दिया है। तो दोस्त हमेशा ऐसे प्रश्नों का आप आंसर 2 मारेंगे। कैसे? तो एक बार आपको बनाना है तो आपको हिंट दे रहे हैं कि x बटा में आप एक बार 2 रखिएगा तो 2b बटा में प्लस b आएगा, या 2 नीचे उतार देंगे तो आप फिर कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो करना पड़ेगा। एक बार इसको निकाल के फिर एक बार इसको निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो आपको सरल तरीका बनाया कि जब भी ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम चीज, तो आपका आंसर कितना होगा? 2 होगा। एकदम माइंड सेट कर लीजिए, एकदम रामबाण समझ लीजिए। तो आप देखें कि अलजेब्रा के एक से बढ़ के एक प्रश्नों पर हमने काम किया, चीजों को कैसे आसान किया आपको देखने को मिला। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। लेकिन हाँ पढ़िए
पढ़ने के बाद ही आप जज कर पाएंगे कि चीज क्या है, और अंतिम तक बने रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।